तो नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल में जो आज का टॉपिक है, हमारा जो प्रकरण है या पाठ है, वो है पृथ्वी की गतियां, यानी पृथ्वी क्या क्या गति करती है। तो पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, आप पिछले चैप्टर में भी कई चैप्टरों में पढ़ चुके हो। तो पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक तो वो अपने ही अक्ष पर घूमती है और दूसरे वो अपने अक्ष पर घूमते ही हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। जैसे इस तरह ये चौक भी देखें तो ये अपने ही स्थान पर गोल गोल घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। अगर आप खड़े हुए एक जगह पे घूम जाओ तो वो क्या कहलाएगा? परिभ्रमण कहलाएगा। और अपने अक्ष पर घूमते हुए, जैसे लट्टू नाचता है अपने अक्ष पर, आप चकई नचाते हो, वो एक जगह रहती है लेकिन गोल गोल घूमती है, तो वो क्या करना होता है? उसका परिभ्रमण करना होता है। इसे बोलते हैं घूर्णन गति। इसके अतिरिक्त अपने अक्ष पर घूमते हुए आपने देखा होगा, जब आप लट्टू नचाते हो या चकई नचाते हो तो वो अपनी जगह पे भी घूमती रहती है और धीरे धीरे आगे को भी बढ़ती रहती है। तो सेम उसी की तरह हमारी पृथ्वी अपनी जगह पे भी घूमती है गोल गोल करके और सूर्य के चक्कर भी लगाती है, यानी आगे को भी बढ़ती रहती है। अगर आपने देखा होगा चकई नाचते हुए या लट्टू नाचता हुआ तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि परिभ्रमण क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। उसे नचा के देखना तो अपनी जगह पे वो गोल गोल घूमेगी और थोड़ी थोड़ी आगे को बढ़ेगी। तो सेम कंडीशन होती है पृथ्वी की भी। पृथ्वी भी क्या, और पृथ्वी नहीं, और जो आपके सौरमंडल के 8 ग्रह हैं वो सभी अपने अक्ष पे भी घूमते हैं और अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो हमने पढ़ा कि सूर्य के दैनिक गति अच्छा, इस परिभ्रमण के कारण क्या होता है? इस परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी एक बार अपना पूरा चक्कर यानी अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है। लट्टू नचाते हैं चकई, वो थोड़ी देर में गिर जाती है, लेकिन पृथ्वी पूरे 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है। और जो वार्षिक गति होती है उसे बोलते हैं हम परिक्रमण। परिक्रमण यानी वो अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर पूरा करती है 365 सही 1/4 दिन में। या जो लीप ईयर्स होता है वो आपने देखा होगा 366 दिन का होता है। तो पृथ्वी अपना पूरा चक्कर यानी 1 साल में करती है। यदि आपसे पूछे कि आपने पृथ्वी के अब तक कितने चक्कर लगाए हैं, तो हम जितनी आयु है हमारी उतने चक्कर हमने पृथ्वी ने सूर्य के लगाए हैं। क्योंकि अगर पृथ्वी घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो हम पृथ्वी पर हैं तो हम भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी 1 साल में अपना पूरा चक्कर सूर्य के घूम जाती है। जैसे आप इस चार्ट से देख रहे होंगे ऋतु चक्र परिवर्तन, तो ऋतु चक्र और दिन परिवर्तन भी सेम इसी तरह दिखाई देगा। जैसे इस चार्ट में जहां पर उजाला है या रोशनी है वो क्या है? सूर्य के सामने जो भाग पड़ रहा है वहां पर क्या है? दिन है। और जो सूर्य के विपरीत है, जहां छाया पड़ रही है, वहां पर क्या है? रात होता है। तो अगर पृथ्वी इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से घूमती हुई, क्योंकि ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 अंश का कोण बनाती है। तो जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां पर क्या होता है? दिन होता है, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर रात होती है। सेम इसी तरह जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई आगे को बढ़ती जाती है, अब ये घूमते आपने देखा होगा लट्टू घूमते हुए झुक जाता है एक साइड को। जब वो घूमता है तो इस तरह से झुकता हुआ चलता है। अब पृथ्वी भी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो वो भी कुछ झुक जाती है। तो झुकने के कारण जो सूर्य की तरफ झुकाव होगा, सूर्य की तरफ मुंह होगा, उस स्थान पर सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छे से पहुंचेगा, और जो ऊपर सिरा रह जाएगा वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी। तो जो ध्रुव होते हैं, अगर मैं इस चित्र के माध्यम से अगर ये समझ लो, हमारा क्या है? सन यानी सूर्य, और हमारी ये पृथ्वी है। अब क्योंकि ये झुकी हुई है इस तरह से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अब ये जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो ये कुछ दिन तो इस तरह पे से झुका होता है, ये वाला हिस्सा जिसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव।
जब उत्तरी ध्रुव झुका सूर्य की तरफ पड़ता है तो यहाँ पर दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। गोल होने के कारण और झुके हुए होने के कारण सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर एक साथ नहीं पहुंचता। जैसे जैसे ये परिक्रमा करती रहती है उस भाग में पहुंचता रहता है। तो जब सूर्य की किरणें इधर यहाँ पर सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर क्या जाएंगे, अब ये दूरी है, झुका हुआ है उधर को, तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा होगा यानी रात होगी, और जो भाग सूर्य के सामने पड़ेगा वहां पर दिन होगा। इसलिए जो ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होती है। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी घूमते हुए उस झुक जाती है और वो एक गोलार्ध में 6 महीने तक झुकी रहती है, और फिर जब पलटती है यानी जब थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वो दूसरे गोलार्ध में पहुंचती है, और जो गोलार्ध यानी जो ध्रुव पृथ्वी का सूर्य से दूर हो जाता है, यानी जहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां पर रात होती है, और जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां दिन होता है। अब इस चार्ट के माध्यम से भी आपको दिखाई दे रहा है कि इस चार्ट में जिस तरफ खूब साफ दिखाई दे रहा है चित्र, वहां पर क्या है, दिन है, और जहां अंधेरा सा है वहां पर रात है। इस जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, यानी दीर्घ यानी एक बड़े से घेरे में गोल गोल चक्कर लगाती है सूर्य का। इस स्थिति में साल में एक बार पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक होती है और एक बार बहुत दूर हो जाती है। तो जिस तिथि को वो सूर्य के बहुत नजदीक होती है 3 जनवरी, उसे क्या बोलते हैं, हम उपसौर बोलते हैं, और 3-4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से बहुत अधिक दूर होती है तो उसे हम बोलते हैं अपसौर। तो आपको भी इस चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर यहाँ पर क्या बहुत पास में है और इस जगह पर बहुत दूर में है। तो यहाँ पर क्या है, दिन है, और सॉरी ये हिस्सा क्या है, जो पास में है ये उपसौर है और जो दूर है वो अपसौर है। तो हमारी ये ऋतुएं कैसे बदलती हैं, ऋतुएं भी बदलने का सेम यही प्रोसेस होता है, पृथ्वी का झुकाव होना और अपनी अक्ष पर घूमना और साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करना। अब हमारी पृथ्वी जब हमने देखते हैं, इस चित्र में देखना है, ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने, यानी यहाँ पर किरणें बहुत सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी के दिन होंगे जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। लेकिन जहाँ प्रकाश कम पहुंच रहा है इस जगह पर, यहाँ पर क्या होगा, सर्दी होगी। तो ऋतु जो परिवर्तन होती है, यानी हमारी जो सर्दी और गर्मी जो पड़ती हैं वो इसी से पड़ती हैं। सर्दी गर्मी का पड़ना सूर्य के प्रकाश का कम पहुंचना या अधिक पहुंचना है। जब सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक पहुंचेगा जिस स्थान पर, वहां पर गर्मी होगी, और जहां पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचेगा वहां पर सर्दी होगी। इस सूर्य के प्रकाश जो पहुंचता है, जिस हिस्से में पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वृत्त बोलते हैं। यानी जो हिस्सा हमें ये दिखाई दे रहा है, चमक रहा है, यानी सूर्य के सामने है, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। क्योंकि पृथ्वी गोल है और सूर्य का प्रकाश केवल एक ही हिस्से में दिखाई देता है, तो जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त या प्रकाश वृत्त। अब हम आगे बढ़ेंगे ताप कटिबंध। तो पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश पहुंचने के आधार पर पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध पाए जाते हैं, उष्ण ताप कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। अब चूंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी झुकी हुई है, अगर हम सूर्य के प्रकाश से ही इन कटिबंधों को समझते हैं। सूर्य का प्रकाश जिस भाग में बिल्कुल सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें, उसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये मकर रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो होता है, विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री से जो है, और विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। यानी यहाँ पर गर्मी अधिक मात्रा में बढ़ती है। गर्मी अधिक पड़ने के कारण इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। गर्मी अधिक क्यों पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच में सूर्य का प्रकाश
जो सीधा पड़ता है, यानी सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं पृथ्वी पर। इसके बाद में अगर हम देखते हैं 23.5 से 66.5 डिग्री तक सूर्य की किरणें कुछ तिरछी हो जाती हैं इस तरह से, क्योंकि आपको अब ये दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में ये किरणें कुछ तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण वहां पर गर्मी और सर्दी दोनों मौसम बराबर होते हैं, यानी गर्मियां भी पड़ती हैं और सर्दी भी पड़ती हैं। उष्ण कटिबंध में केवल गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, शीतोष्ण कटिबंध में गर्मी कुछ कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सूर्य का प्रकाश सीधे से नहीं पहुंच पाता, और जब जहां सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है वहां पर ठंडक होती है, यानी सर्दी का मौसम होता है। अब यहाँ सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यह उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी को बीच में से दो भागों में बांटते हैं काल्पनिक रेखाओं के आधार पर। तो यहाँ पर क्या 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र जो कहलाता आता है वो शीतोष्ण कटिबंध की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, इसलिए यहाँ पर सर्दी भी पड़ती है। अब इससे ऊपर जो आता है यहाँ पर ध्रुवों तक, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, यानी 66.5 डिग्री से और उत्तरी ध्रुव तक पूरा, यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल नाम मात्र की पहुंचती हैं, वो भी 6 महीने पहुंचती हैं, 6 महीने नहीं पहुंच पाती पृथ्वी के झुकाव के और परिक्रमण गति के कारण। तो इस कटिबंध को शीत कटिबंध बोलते हैं। शीत कटिबंध केवल यहाँ पर सर्दियां ही पड़ती हैं, जो पानी होता है वो भी बर्फ के रूप में होता है, यानी केवल यहाँ पर बर्फ जमी रहती है दोनों गोलार्ध में। इसे बोलते हैं हम शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ तक सूर्य की किरणें बिल्कुल आप देख रहे हो बिल्कुल तिरछी, यानी नाम मात्र की पहुंचती हैं, वो भी जब पहुंचती हैं जब ये झुकाव सूर्य की तरफ होता है, यानी 6 महीने। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। और इस तरह से हमने पढ़े 3 कटिबंध पृथ्वी के। उष्ण कटिबंध जहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पहुंचती हैं और गर्मी का मौसम अधिक रहता है। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध जहाँ पर सूर्य की किरणें कुछ तिरछी पहुंचती हैं, सर्दी और गर्मी दोनों तरह का मौसम रहता है। जैसे हमारा भारत, ये भी 23.5 डिग्री बिल्कुल भारत से बीचों बीच जाती है, इसलिए यहाँ पर कुछ भाग उष्ण कटिबंध में आता है और ऊपर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और सबसे ऊपर ध्रुवों पर बिल्कुल नाम मात्र की किरणें पहुंचती हैं, यानी बर्फ जमी रहती है, बहुत ठंडा क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं हम शीत कटिबंध। तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने पृथ्वी की गतियां पढ़ी, परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति, प्रदीप्त व्रत, उपसौर, अपसौर और पृथ्वी के ताप कटिबंध। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा।